वैश्विक शिखर सम्मेलन के चौथे सत्र में स्मृति, वृत्ति और कृति में पवित्रता की धारणा विषय पर चर्चा हुई। 4 दिवसीय इस सम्मेलन में रोजाना 2 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आज सुबह के सत्र में हरियाणा के संत राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख परम संत हुजूर कंवर साहिब महाराज ने कहा कि जब इंसान की सोच में पवित्रता, कर्म में दिव्यता आ जाती है तो वह इंसान नहीं रहता, देव तुल्य बन जाता है। मन से, वचन से और कर्म से किसी को दुख ना दे, किसी के बारे में बुरा ख्याल ना रखे, जबान से हमेशा मीठा और अच्छा बोले, सबके साथ मित्रता का जो व्यवहार करता है, प्रेम का बर्ताव करता है, वो दूसरे को भी शांति देता है, अपने को भी शांति देता। मीठा वचन ऐसा एक मंत्र है जो दुश्मन को भी अपना बना लेता है, बुरे से बुरे आदमी को भी सुधार देता है। किसी को भी कभी अपनी जबान से बुरा ख्यालात नहीं देना चाहिए। यूएसए के लैब्स ग्रुप ऑपरेशंस एंड सेल्स के वाइस प्रेसिडेंट पीटर कुमार ने कहा कि यदि हमारे विचारों की ऊर्जा सकारात्मक होगी तो वह हमें आगे बढ़ाएगी। वहीं प्रसिद्ध मेडिकल न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने शाम 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कुछ भी ना खाने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस नियम का पालन करने से 1 सप्ताह में नींद की समस्या दूर हो जाती है। आज से ये प्रतिज्ञा कीजिए कि आपकी सोच विचार का धारा पवित्र रखेंगे, सकारात्मक रखेंगे और नकारात्मकता से दूर रहेंगे और रूहानी खुशबू फैलाएंगे। सुबह 8 बजे से पहले कुछ ना खाएं। शाम के 6 बजे के बाद कुछ ना खाएं। यानी कि डिनर आपको शाम के 6 बजे से पहले फिनिश कर देना होगा। 6 बजे के बाद पानी पी सकते हैं, लेकिन कुछ खाना नहीं है। कम खाने नहीं बोल रहा हूँ मैं, अलग खाने नहीं बोल रहा हूँ मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, योर ईटिंग ब्रैकेट इज बिटवीन 8 AM to 6 PM। अगर आपने ऐसा कर दिया तो हमने अपने हॉस्पिटल में ये देखा है, हमारे 20 हॉस्पिटल है हिम्स के नाम से, कि ये एक बदलाव से बाय द टाइम इट इज़ 1 week to 10 days, 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर कॉन्स्टिपेशन गायब होने लगती है, एसिडिटी गायब होने लगती है, ब्लोटिंग गायब हो जाती है, नींद बढ़िया होने लगती है। इस अवसर पर भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजस्थान HC राजदीपक रस्तोगी, तेलंगाना राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष जी चिन्ना रेड्डी ने भी अपने विचार साझा किए। वहीं आगे नोएडा से टाइम्स नाउ नवभारत के कार्यकारी संपादक सुशांत सिन्हा को राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार से नवाजा गया। आगे प्रख्यात भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद पद्मश्री डॉक्टर विजय पी भाटकर को मानवता के संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर मैं ब्रह्मा कुमारी को डिफाइन करूंगा एक शब्द में, तो आप वो हैं जिनमें अपनत्व की भावना कूट कूट कर भरी है और आप दूसरे को अपना दिल से लगाते हो और वो आपका हो जाता है। And Brahma Kumari's Samstha is managed by highly educated, highly learned, our Brahma Kumaris, Didis, they are managing it very well. By seeing their organization, if we can hand over our country to Brahma Kumaris, they can run this great country in a better manner. This is my personal feeling. यहाँ आकर ये भी समझ में आया कि हमको भी थोड़ा अपने अंदर झांकना चाहिए। जिस इनर हेल्थ की बात यहाँ की जा रही है वो हम सब के लिए ज़रूरी है। और जब हम न्यूज़ बनाते, मेरा एक शो आता है न्यूज़ की पाठशाला रात 9 बजे, यहाँ आकर मुझे लगा कि हमें अध्यात्म की पाठशाला में पहले लौटना चाहिए कि साइंस और साइलेंस एक ऐसा एकत्र हो सकता है। और उसका मुझे उसकी जो अनुभूति हुई, उसके बाद मुझे उसकी अनुभूति हुई कि एक साइंस एंड साइलेंस एक ही है। साइंटिस्ट इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट विंग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल, जयपुर सब जोन की निदेशिका बीके सुषमा, नई दिल्ली हरिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके शुक्ला, वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम की सहायक निदेशक बीके लीना ने भी अपने विचार साझा किए। वैसे कहा जाता है कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड
देन ऑन द एक्चुअल फ्रंट। ये भी साथ में कहा जाता है कि वार के लिए भी कि वार इज़ फर्स्ट फॉट इन माइंड देन ऑन द बैटल फ्रंट। तो हर एक चीज़ की उत्पत्ति सबसे पहले हमारी स्मृति वृत्ति मन के अंदर ही होती है। अगर हम 5 बजे से 8 बजे तक या 9 बजे तक साइलेंस में रहें, कोई बहुत ज़रूरी बात है बोलने की तो बोलें, कुछ कहना भी है तो धीरे सॉफ्ट वॉइस में कहें, लेकिन शांत रहें, अपने मन को शांत रखें। हमारा ये जो फोन खिलौना है, इसको भी तब तक के लिए जरा आराम करने दें। जीवन की प्रयोगशाला के अंदर जाकर ज्ञान का चिंतन मंथन मनन नहीं करेंगे, शुद्ध संकल्पों के अंदर रमन नहीं करेंगे, तब तक शक्तियों का उजागर नहीं हो सकता है। वैश्विक शिखर सम्मेलन के हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मधुबन न्यूज़।